क्योंकि सन 85 से लेकर के सन 87 में जो रैली हुआ करती थी, बम्बई चलो जो रैली हुआ करती थी, ये देखिए, आप देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, ये देखिए। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, राजनीति की बात हर जगह हो रही है। राजनीति गलियारों में कोई बहुजन समाज पार्टी को जिताने की बात करता है, कोई समाजवादी पार्टी को जिताने का बात करता है, कोई कहता है कि इस बार 400 के पार हम ही आएंगे। लेकिन लालगंज जो लोकसभा है उसकी बात करें तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्हें जान करके, जिनके बारे में जान करके, समझ करके बड़ी हैरानी होगी कि ये शख्स आखिर आज तक थे कहाँ। ये शख्स ऐसे हैं जो बाबा साहब के विचारों पे चलने का प्रयास किए, कांशीराम साहब के साथ साइकिल से 60-60 किलोमीटर की दूरी तय करने का प्रयास किए और साथ चलने का प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात आपको दिखा दूं और बता दूं कि बाबा साहब की पत्नी के साथ भी ये लगातार चलने का प्रयास किए। जो सविता थी, सबसे दूसरी जो पत्नी थी, उनके साथ भी इनकी तस्वीरें भी हैं, आप देख पा रहे हैं इस तस्वीरों में। तो बीच में बाबा साहब की वो पत्नी हैं, एक साइड में ये बैठे हैं और एक साइड में उनके दोस्त हैं। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि बाबा साहब नहीं रहे, कांशीराम साहब नहीं रहे, आखिर इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल ये 92 साल की उम्र इनकी है और 92 साल की उम्र में भी आज भी ये साइकिल से 60-60 किलोमीटर की दूरी तय करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन इनको क्या मिला, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मुझे लोग काम करता था। हाँ। मेरे काम की प्रक्रिया से लोग, सारे लोग मुझको जाने और मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ चले। पार्टी हारना जीतना पार्टी काम है, मगर मैंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जोड़कर फील्ड में, मैदान में जोर से दौड़ाया, पार्टी को 4 मरतबा सत्ता में लाया। गरीब राव रसिया आपका नाम है। गरीब राव रसिया जी हैं, कह रहे हैं कि मैं 4 बार सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को लाने का प्रयास किया। एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। वो दौर कौन साइकिल का था, आज का दौर फॉर्च्यूनर का है। उस दौर में किस तरह से काम करते थे आप? दौर में परिवर्तन ये हुआ कि पहले कार्यकर्ता लगनशील था, उनमें लगन, पार्टी को मिशन समझा और लगन समझ करके भूख प्यास को छोड़ करके अपने आप में समर्पित होकर पार्टी के वसूल सिद्धांत को लेकर रात दिन चलता रहा। मुझसे पहले ये नहीं था कि मतलब कि क्या करना है, कुछ नहीं, बस बाबा साहब के विचारों को लेकर चलना। बस कांशीराम के विचारों को लेकर चला और वो अपनी परिस्थितियों से लड़ा और पार्टी को मजबूत करके पार्टी को 4 बार सत्ता में लाया। सत्ता में लाने के दिन क्या कांशीराम साहब की थी उस समय? लोग कहते हैं कि कांशीराम साहब न होते तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है कि सत्ता में नहीं आती। कांशीराम ना होते तो बहुजन समाज पार्टी खाली पार्टी बनकर रह जाती, मगर बहुजन समाज पार्टी को मनोहर जी ने 4 बार सत्ता में लाया। ये उन्हीं के देन है। कांशीराम साहब कैसे चलते थे, किस तरह से उनके विचार थे, क्या क्या करते थे? उनके विचारों के साथ जो आए, आज पार्टी में आए। तो कैसे चलते थे आप लोग, साथ में कैसे चलते थे? जैसे चलना था पार्टी के हिसाब से, नियम से, वैसे चले। क्या क्या नियम था वो? भाई नियम ये था कि कार्यकर्ताओं को मिला के चलो, कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलो, कार्यकर्ता कोई भागने, कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा साथ रहो। तो उस समय रोजी रोटी कैसे चलती थी, खाना वाना कैसे खाते थे आप लोग? हाँ, खिलाते थे कार्यकर्ता को। अच्छा, हाँ, कांशीराम साहब खिलाते थे? हाँ, कांशीराम को खिलाते थे। तो साइकिल से चलते थे आप लोग समय? हाँ, जहाँ रुक गए खाने खा लेते थे हम लोग। अच्छा, हाँ। जहाँ रुक गए खा लेते थे। हाँ, तो वो कैसे कैसे क्या समाज को जोड़ने का प्रयास हो रहा था उस समय, क्या हो रहा था? अरे साहब के लिए गाड़ी, एक एक गाड़ियाँ मिलती थी, समाज इतने उत्साहित थी। अरबपति खरबपति मानवर साहब को कांसी गाड़ियाँ देते थे। और क्या, गाड़ी उनको चलने की तकलीफ नहीं थी। हवाई हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा था ये वामसेप के नाम पर। आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ के सरायमीर के रहने वाले हैं और लालगंज में इनसे मुलाकात हो गई। आप तो मुंबई रहते थे ज़्यादातर? हाँ, 30 वर्ष बॉम्बे थे। क्या करते थे मुंबई में आप? बॉम्बे डाई में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर थे। सरकारी नौकरी थी? नहीं, प्राइवेट थी। अच्छा। टेक्सटाइल मिल में क्वालिटी कंट्रोलर थे। कांशीराम साहब से कैसे मुलाकात हुई? कांशीराम वैसे अटेंडेंट में मुलाकात हो गई तो उन्होंने पूछा, भाई क्या करते हो? बताया, साहब बॉम्बे में तुम्हारे असेंबली फाइट किया, मजदूर नेता रहा। कह रहे यार इतने बढ़िया यहाँ हो, ये बहुत अच्छा काम यूपी में करोगे, जरूरत आपकी यूपी में है। कांशीराम पर यहाँ लाए। अच्छा, पकड़ के लेकर आए? हाँ, ट्रेन से? ट्रेन से। हाँ,
तब कांसीराम साहब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, उनके नाम पर पार्टी चली, 4 बार सत्ता में आया, उसका बेनिफिट इनको मिला, मगर जिसको बेनिफिट मिला वो किसी को नज़दीक नहीं किए लोग। अच्छा एक बात बताइए, कार्यकर्ता बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बारे में सुना हूँ जो कि आप जैसे कार्यकर्ता रहे हैं, पता चला कि आप भी बहुत सारे रुपए खर्च करते थे उस समय आप लोग। कोई सवाल नहीं, कार्यकर्ता को कोई पहले देखते थे, मगर उनके मरने के बाद कार्यकर्ता अपने रास्ते से भटक गया। कार्यकर्ता भटक गया या नेता ने भटका दिया? यहाँ की शैली ने भटका दिया। कोई पूछबे नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा, नेता विधायक नहीं पूछते? नहीं, कोई पूछा नहीं। घर में सोए है, घर में खाए, घर में रहे। जब चुनाव आ गया दंडोरा लगा पीटे, तो बात मतलब कार्यकर्ताओं पे कभी ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं, कार्यकर्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो इनके थे इर्द गिर्द चमचेगिरी, जो इनके पढ़ने वाले, बस वही टीम रह गई। तो बहन जी के बारे में लोग कहते हैं कि 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो बहन जी कभी कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दिया क्या? बहन जी कार्यकर्ता जानबे नहीं करती। ये जो कोऑर्डिनेटर यही सारे दलाल थे, यही नहीं को जानती। जो चला था परिश्रम करके हम नहीं आज तक मिल पाए। आज तक आप नहीं मिल पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस समय जब कांसीराम साहब थे उस समय आपसे मुलाकात होती थी? हाँ, इसके बाद तो ख़त्म। साथियों आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है और जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती ने ऐसे लोगों के साथ घात किया है। दरअसल मैं ये बात को नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि मैं जब से वो सत्ता में आई उसके बाद मैं कभी मिल नहीं पाया। और कार्यकर्ता ये बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, कैडर हैं और लगातार आज भी बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रयासरत है। अब बताइए कि लालगंज सराय मीर से लगातार लालगंज चले आए सिर्फ और सिर्फ बहन जी को जिताने के लिए, लेकिन अब बहन जी इन लोगों का कभी भला नहीं कर पाई। तो बहन जी नहीं कर पाई तो अभी सत्ता में आ सकती है कि नहीं आ सकती? उनका सिस्टम बना लिया है ना, उस सिस्टम हिसाब से चुनाव गठबंधन में नहीं है, अकेले लड़ेंगी। तो अकेले लड़ने से नुकसान नहीं होगा उनका? हाँ, तो उनका स्वप्न है कि हम मजबूत हैं। उनका इरादा है कि हम मजबूत हैं। अब कहना ठीक नहीं है, जब कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो मजबूत क्या करोगे? सही बात है, कार्यकर्ता नहीं रहेगा साथ तो मजबूती कैसे होगी? अच्छा, बहुत सारे नेता भाग जा रहे हैं, बीजेपी में कोई चला जा रहा है, कोई जो है कि सपा में भाग जा रहा है। अभी जमाली साहब बसपा के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। अभी जो है कि संगीता आज़ाद इसी लालगंज तहसील की चली गई। क्यों जा रही हैं लोग? वो लालच उनको मिली है, बसपा से नहीं कुछ मिलेगा, उसी मिलेगा, भाग गई। तो बसपा से क्या नहीं मिलता था इनको? भाई संगीता गई तो गलत है। वो पैसा वाली थी, दौलत था, पैसा उसके पास था, घर प्रॉपर्टी में कमज़ोर नहीं थी, वो गई तो गलत है। डॉक्टर इंदू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि ये प्रत्याशी बनाई गई है यहाँ पे? डॉक्टर इंदू चौधरी ठीक है, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। हमारी मुलाकात हमेशा होती थी आजमगढ़ में। हाँ, मगर ये चुनाव के बाद में जो तौर तरीका है वो ठीक नहीं चल रहा है। मतलब इस तौर तरीका से पसंद नहीं लग रहा है आप लोगों को? नहीं, जैसा जोड़ना चाहिए, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मान लीजिए कहीं भी मीटिंग हो, जिला अध्यक्ष आ जाए, विधानसभा अध्यक्ष आ जाए, विधानसभा कार्यकर्ताओं को बुलाए, ये सिस्टम नहीं है। तो विधानसभा अध्यक्ष तो साथ ही में थे उनके। हाँ, मगर कार्यकर्ता जोड़ा, कार्यकर्ता कहाँ बोला है, कार्यकर्ता आया होता। अच्छा, आपको पहचानी नहीं, अभी आए थे पहचानी नहीं है आपको? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप क्या करने वाले यहाँ से आप? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई कार्यकर्ता ज्वाइंट होकर, एक होकर के पार्टी को मतदान करे, सत्ता में आए। तो कभी मीटिंग में नहीं जाते क्या आप? मीटिंग में नहीं बुलाते क्या आप लोगों को? नहीं बुलाते। फिर भी आप चल रहे हैं? हाँ, चल रहा हूँ, किसी बुलाने पर नहीं। अपना किराया अपना भाड़ा दिखाया। अपना किराया अपना भाड़ा। और आपको बता दूं कि बिना खाए पिए 92 साल की उम्र में गरीब राव रसिया जी, जो कभी मुंबई में अब माननीय कांसीराम साहब के साथ चलने का प्रयास किए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते रहे। बहन कुमारी मायावती के बारे में जो ख्याल था उन्होंने बता ही दिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इनका एक ही सपना है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। और आपको बता दूं कि इनका नीचे से देखिए पैर में पनही है, कड़ी धूप में बिना खाए पिए चिलचिलाती धूप में चल पड़े हैं। दादा क्या करें, क्योंकि समर्पित कार्यकर्ता हो गए। अच्छा, आप नहीं पार्टी बदल लेते? नहीं। क्यों? आप भी दूसरे पार्टी में जाते, कुछ मजबूत हो जाते। देखिए, पार्टी बदलने में कोई बात नहीं है,
मगर अम्बेडकरिज्म अच्छा। स्वाभिमान निकल जाएगा, हाँ। निहत्थे हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए आपकी, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं आप? हैं? चंद्रशेखर आज़ाद रावण को? किसको? चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जानते हैं आप? चंद्रशेखर को ना हाँ। खूब जान रहा हूँ। जान रहे हैं। अच्छा, एक बताइए कि कैसा ने लड़का है ये, कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है। बहन जी रिस्पांस नहीं देती हैं। बहन जी रिस्पांस नहीं देती कि ये खुद नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, हाँ। उससे मेरी बात हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद से? हाँ, क्या कहा उन्होंने? कहा बहन जी नहीं समझ रही, हम लोग को रिस्पांस नहीं दे रही हैं। मगर तुम विरोध करते हो? कहा विरोध नहीं करते। कहा विरोध नहीं करते, विरोध नहीं हो सकता। हमारी पार्टी के बड़ी नेताओं को कहा। हाँ। वो तो कहते हैं कि लोग कि नहीं, कि वो तो बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का जो है कि वो है। तो क्लेम कोई भी कर सकता है, मायावती को नहीं कर सकते। मायावती को हो रहा है, अच्छा, मायावती को हो रहा है। फिर वो बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आपकी, माननीय कांशीराम साहब नहीं रहे, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर कौन आगे बढ़ा सकता है? बहन कुमारी मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद वैसे बोलने वाला आदमी है, दहाड़ के बोलता, चिल्ला के बोलता है, और जेल में भी वो बोलता था। मगर अपने लोगों की एक विचारधारा हो गई, वो बीजेपी के साथ चला गया। खाली बात कही। हाँ, बात, वो सच्चाई नहीं है। गया नहीं। उसके कार्यकर्ते हमसे मुलाकात होती ना, अच्छा। उसके बाप से मुलाकात होती है। अच्छा। हाँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के? हाँ। अच्छा। हम बैठे थोड़े ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बहन कुमारी मायावती की जो कार्यशैली रही, आप चंद्रशेखर एक हो जाता तो वो काम किया है, आंदोलन में काम किया है, ज्वाइंट होकर काम होता, बहुत अच्छी बात हो जाती। हाँ, मगर अब बहन जी नहीं समझ रही, उन्होंने कहा चंद्रशेखर मेरा कोई साथ नहीं है। आकाश आनंद तो बड़ा भड़क जाते हैं, कहते हैं कि युवाओं को गुमराह करने का काम किया है, युवाओं को ले जाकर आंदोलन करता है, इस तरह से हाँ, बोलते हैं। काम किया है, कर भी रहा है। नहीं तो आकाश आनंद तो भड़कते हैं, उनके ऊपर गुस्साते हैं, कहते हैं कि युवाओं को जो है कि जेल में पहुंचा देता है ये चंद्रशेखर आज़ाद। भाई उसकी दो पॉलिसी है, कार्यकर्ताओं को तो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उनको दिशा निर्देशन दिया, अपने भी दिशा निर्देशन में आ गया, मगर अभी वो वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छी बात बताइए आप कि आपको क्या मिला इन सफ़र में, 92 साल की उम्र में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, केवल बाबा साहब कांशीराम हमको मिले बस। बाबा साहब मिले, कांशीराम साहब। हाँ, कांशीराम साहब को लेकर चला। आपको बता दूं कि ये बाबा जो गरीब राव जी हैं, रसिया जी हैं, कई ऐसे सारे फोटो लेकर घर में हैं, बाम शेप की चीज़ों को रखे हैं, और ऐसी तस्वीरें जो इनके पास है, इनके साथ ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 87 से लेकर 95 की जो रैली हुआ करती थी, वो सब इनके पास है। फोटो पोस्टर आपके पास दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा 2 मिनट। बाबा इनके पास देखिए पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर हैं जो कि सन 85 से लेकर के सन 87 में जो रैली हुआ करती थी, बम्बई चलो जो रैली हुआ करती थी, ये देखिए, आप देख लीजिए मेरे पास साथियों, ये देखिए ये तस्वीर है सन 87 की। ये फ़ोटो अभी जो कि पोस्टर भी अपने साथ रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो कल का पोस्टर फाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे सब सिपाही होने का एक साफ संदेश ये दिखाई देता है कि ये जो है कि अभी तक बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, कांशीराम साहब के साथ चलने का प्रयास किया, लेकिन आज ये भी अब आगे है कि इनको कुछ नहीं मिला। खैर, इनसे बातचीत हो रही थी, बहुत ही पुराने कैडर के नेता रहे हैं, बहुत ही पुराने हैं, 92 साल की उम्र में अभी भी लगातार चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या होगा उनका? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।